हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर में अगर आप लोग हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ पेपर सेकंड के, जो कि सीसी 2 मतलब सीसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यूनिट 2 और 3 से हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सीसी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कि पेपर में भी आ सकते हैं। तो सीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीसी सेकेंड के पेपर 2 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको इस तरह से मिले गए थे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमको दिए गए थे, जिसमें सभी में ऑप्शन भी थे कि फर्स्ट क्वेश्चन में और था, सेकंड में एनी 2 करने थे, 3 में भी और था। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमको दिए गए थे, तीनों कंपलसरी थे हल करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था हमको, बूलियन बीजगणित क्या है समझाना था, सिर्फ सिंपल। तो यहाँ पर लिखना है बूलियन फलन क्या होता है, माना बी प्लस जीरो एक बीजी संरचना है जिसमें बी एक क्या है समुच्चय, बी यहाँ पर समुच्चय है, तो बी 0 1 है। ठीक है, 0 1 तब इस बीजी संरचना को बूली फंक्शन कहते हैं। जब भाई बी एक समुच्चय होगा और 0 1 होगा तब हम इसे बूली संरचना कहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं, या फिर हम ए इंटू ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं, आदि कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं। इसी के फर्स्ट ही का और था, मतलब कि ये क्वेश्चन कीजिए या फिर इसका ये क्वेश्चन कीजिए, दो में से एक करना था। ठीक है, तो इसी में और क्या था, प्रूफ डेट करना था हमें, ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है या ए प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखेंगे, ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए इंटू 1। ये हमको कहाँ से लिखना है, एक संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है, तो हमें क्या लिखना है, ए प्लस ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने सेम ले लिया है, तो इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ए डैश प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर ए प्लस ए डैश लिख लिया सेम। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह ये लिख लिया, ये आपका सेम रहने दिया। आगे देखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, ए प्लस ए इंटू ए डैश, इनका हम लोग वितरण करेंगे। इनका वितरण करने पर हमें क्या मिलता है, ए प्लस ए इंटू ए डैश। तो यहाँ ए इंटू ए डैश का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ 0 रख दिया, तो इसको ऐड करने पर हमारा ए आ गया। तो यहाँ ए प्लस ए इक्वल टू ए 0 हो गया, ए प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह सेकेंड प्रूफ करना था, मतलब कि और में आपको 2 सिद्ध करने थे। तो यहाँ ए प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 की जगह हम ए प्लस ए डैश रख सकते हैं। ठीक है, पिछले बताया था, तो ए प्लस ए डैश 1 की जगह रखा और इसको सेम रहने दिया। अब इनका हमने वितरण किया तो हमारा क्या आ गया, ए प्लस ए डैश इंटू 1 आ गया। ठीक, ए इंटू 1 इक्वल टू ए डैश होता है, तो ए डैश की जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ए डैश रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए प्लस ए डैश, तो यहाँ पर 1 आ गया। इन दोनों का ऐड क्या होता है, ए प्लस ए डैश बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस ए इक्वल टू 1, मतलब कि दोनों आपके यहाँ पे प्रूफ हो गए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 में से एक करना था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकेंड यहाँ था परिपथ बनाइए। जिन लोगों ने भाई सीसी दे दिया नीचे कमेंट कीजिए, और यहाँ पर आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करके रखिए। यहाँ पर हमें परिपथ बनाने थे, एनी 2 करने थे, पर मैं यहाँ तीनों का सॉल्व बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक्स वाई जेड डैश प्लस एच डैश इंटू वाई प्लस जेड डैश, ये हमको दे रखा है, इसका परिपथ बनाना है। बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले ए से बी बिंदु सेम लेना है, उसके बाद क्या करना है, देखिए एक्स वाई जेड अपने क्या है, जो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसमें प्लस नहीं लगा, तो इसको हमें एक लाइन में ना मल्टीप्लाई में इस तरह लेना है, और अगर प्लस में है तो हमें इस तरह लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो हमें एक्स वाई जेड हम ले लिया। उसके बाद ये फलन हमारा क्या है, प्लस में है, तो इसको हम लोग नीचे लेंगे, तो इसके नीचे ले लिया। अब देखिएगा, प्लस में तो है लेकिन ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग सीधी रेखा में लेंगे। और वाई प्लस जेड आपका क्या है, प्लस है, तो इसको बटी में ले, मतलब इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो इनको हम वाई अपॉन जेड इस तरह से आ जाएगा, और ये आपका पूरा फलन इसका बन जाएगा परिपथ। उसी तरह इसका परिपथ आप यहाँ देख सकते हैं, ये बना है एक्स वाई डैश एच डैश वाई एक्स वाई अपॉन बी। ठीक, ये आपका परिपथ बना है। और इसी तरह आपका थर्ड परिपथ देख सकते हैं, आपका ये आपका परिपथ बना है। तो सिर्फ इसमें परिपथ बनाने थे इन क्वेश्चनों में, एनी 2 करना था। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन में एनी कोई भी 2 कर सकते थे आप, तो ये एनी 2 करना था। यहाँ पर एक्स वाई इस तरह हम लोग ये परिपथ बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, यहाँ पर आपको घात बतानी थी, घात ज्ञात करनी थी। ये एक डायग्राम दिया है, इसकी घात किस तरह निकालेंगे, देखिए शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या निम्न है, मतलब घातों की संख्या क्या है, निम्न है। ए पर कितनी घात है भाई, घात देखिए, जहाँ पर ये गोला बना है इसको हम लोग क्या 2 घात गिनेंगे, ये 2 हो गया। और 2 जो यहाँ पर जो आपकी जो भी बिंदु है उस पर कितनी रेखाएं आपतित हो रही हैं, ठीक है, वो आपको घात होती हैं। तो यहाँ पर कितनी हो रही है, यहाँ पर देखिए ये आ रही है 1 2 2, तो ये हो गई, और ये गोला को हम लोग क्या कहते हैं, 2 गिनते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गई 4, 2 और 2 4 हो गई। ठीक है,
2 + 2 4। बी की जगह कितनी है? बी की जगह भाई एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, मतलब कि 3 है। सी की जगह कितनी है? भाई एक तो ये आ रही है और ये आपका पूरा डिब्बा है, तो यहाँ 2 और 1 3 हो गई, ठीक है। डी की जगह कितनी है? भाई ये एक ये आई, एक ये आई, 2 और ये 2 कितनी हो गई? 4। और ई की जगह 1 और 1 2, ठीक है। तो इतना लिखना था बस। इसी के और में था ये कर सकते थे आप, ये हस्त मिलाप प्रमेय ये कर सकते थे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आती रहती है। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है? एक आलेख जी में सभी शीर्ष घातों का योग जी में भुजाओं की कोरों की संख्या के दुगने के बराबर होता है। दुगने के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पर भुजाओं कोरों की संख्या है वो शीर्ष के दुगने के बराबर होंगी। इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, यदि जी भी ई एक आरेख है जिसमें एन शीर्ष तथा ई भुजा कोर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीशन एन आई इक्वल टू 1 डी भी प्लस 2 ई, ठीक है। दुगने के क्या है? बराबर होगा ये। इसी को प्रूव करेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें लिखना बहुत रहता है भाई। उत्पत्ति क्या है आपका? माना आलेख जी के एन शीर्ष V1 V2 Vn तक है, चूंकि किसी शीर्ष की घात शीर्ष पर बनाए कोरों की संख्या होती है, ठीक है। तो जो आपका शीर्ष पर कोर बनेंगे उन्हीं को हम लोग घात कहते हैं। जो अभी मैंने बताया, कहीं पर भी जितनी भुजाएं मिलती हैं उनको हम लोग घात कहते हैं। तो घातों का योग किसी कोर द्वारा किसी शीर्ष पर आपतित होने कुल भुजाओं की गणना होगी। यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक कोर के दोनों ओर एक एक शीर्ष होते हैं, अतः प्रत्येक भुजा एक कोर के 2 शीर्ष गणना में आएगी। भाई अगर कहीं पर बिंदु है उसके 2 शीर्ष होंगे तो यहाँ पर 2, इसलिए हम लोग 2 शीर्ष लेंगे, ठीक है। 2 कोर होंगे तो 2 शीर्ष लेंगे। समस्त शीर्ष कोरों के माध्यम से जुड़े हैं, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग DV1 इक्वल टू DV2 इक्वल टू DV3, सब लोग यहाँ पर बराबर होंगे कहाँ तक? DVN2 तक। तो आगे लिख सकते हैं DV1 सबको ऐड कर देंगे, DV2 कहाँ तक? DN तक हम लोग ऐड कर दिए इक्वल टू 2, यहाँ पर सबका मान हमने क्या रख दिया? 2 2 2 2 n बार तक, ठीक। आगे जहाँ तक जाए तो यहाँ पर सिंपल हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 n DVI, ठीक है। i की जगह 1 2 3 किस भी लिख सकते हैं और ये 2e तक जाएगा। तो यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना। तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हर शीर्ष कोरों के माध्यम से जुड़ा, अतः कुल कोरों को n इक्वल टू ई के लिए जहाँ ई कोरों की संख्या ये आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका हस्त मिलाप प्रमेय प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों क्वेश्चन बताए भाई, और तीनों के अथवा समेत सॉल्व करा के बताए हैं। तो ये आपके जिनने सीसी दिया है भाई उनके लिए ये आपका आंसर चेक कर सकते हो, जिनने नहीं दिया उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको सॉल्व करके जाइएगा। आगे अगर कोई भी सीसी होता है तो ये आपके नंबर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं और पेपर में भी अधिकतम बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।